हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। ओके, आपका अपना साइंस लर्निंग जोन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, पर मैं आपको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा कि दोबारा ये चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इस लेक्चर में होगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे, केमिकल इक्वेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर दैट बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक बात है। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? एक नई प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई सब्सटेंस बना, ठीक है, रिएक्शन के बाद, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक बात है। जैसे इसका एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है, ठीक बात है, जो हम लोग जो डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है, वो भी क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। और सबसे आम एग्जाम्पल जो आप सबने देखा होगा, अगर हम लोग क्या करें, आयरन की कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम लोग उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दें, ठीक है, अब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए, तो थोड़े टाइम बाद रेडिश ब्राउन कलर का उसके ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग आ जाती है, जिसको रस्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है वहां पे, ठीक बात है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक बात है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आगे बढ़ते हम लोग। अब केमिकल रिएक्शन के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मेटल का उसका सिंबल लिख दें हम लोग, या कंपाउंड का सिंबल लिख दें, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। एक, या तो हम लोग वर्ड फॉर्म में लिख दें तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, या हम लोग उसके केमिकल फॉर्मूला मतलब सिंबल्स को यूज करें एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल वर्ड इक्वेशन की बात अगर हम लोग करें, एग्जांपल देख लो, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे पूरा, CAR, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और रिएक्ट होने के बाद बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसी को केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। जैसे कार्बन का क्या होता है बच्चों, C होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, ठीक बात है, और एरो लगाएंगे, और रिएक्शन के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बना। तो इसको कहते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक बात है। जब हम लोग सिंबल्स को यूज कर रहे हैं और जब वर्ड को यूज कर रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन, ठीक बात है। अब दूसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, और हाँ एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, देखो एरो के इस साइड, मतलब ये वाला साइड, मैथ तो सभी पढ़ते हैं, ये वाला साइड होता है, मान लो LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड। अब LHS साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। अब ये रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट का मतलब होता है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एक एरो बना है, मतलब ये बता रहा है कि रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, आगे की तरफ गया, ठीक बात है। अब यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बच्चों, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो अपने को मिलेगा वो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक बात है। अब ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि LHS साइड अपना रिएक्टेंट और RHS साइड प्रोडक्ट, ठीक बात है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा अपना इक्वेशन। अब दूसरी बात जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके कुछ तरीके होते हैं पहचानने के, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या साइन होंगे, कुछ तो साइन होंगे जिसकी वजह से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, वो होता है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट बदल जाए, स्टेट बदल जाए मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ओके, गैस टू सॉलिड। अगर स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी स्टेट चेंज हो या एक्वस स्टेट आ जाए तो उसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। मतलब अगर स्टेट चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन होगा। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर बना लेता है, ठीक बात है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, अब हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, इसके बगल में हम लोग छोटा सा गैस लिख रहे हैं जी। और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस ही होता है। और H2O क्या होता है, सबको पता है लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या है, गैस गैस रिएक्ट किया और लिक्विड बना लिया, तो क्या स्टेट चेंज हुआ, जाहिर सी बात है हुआ। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरी चीज क्या होता है, वो होता है चेंज इन कलर। इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर कलर चेंज हो गया तो भी होता है केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक बात है। अब एग्जांपल की हम लोग बात करें, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दें तो बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक बात है। अब जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का, लेकिन इसके रिएक्शन होने के बाद ये बन जाता है ग्रीन कलर का। क्या कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर कलर भी चेंज होता है तो तब भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक साइन है, ठीक बात है। अब यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि आयरन ये कॉपर को हटा के कैसे आ गया खुद। तो ये चीज जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम लोग अच्छे से वहां पे कवर करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस भी इवॉल्व हुआ, ठीक है, जैसे मान लो तुमको तुम्हारा मन नहीं मान रहा, तो बस दो टेस्ट ट्यूब है, तुमको नहीं पता कि कौन कौन सा केमिकल है उसमें, तुमने दोनों मिलाया, अब वहां पे कोई गैस निकल गई केमिस्ट्री लैब में, ठीक। तो वहां पे गैस इवॉल्व हुआ ना, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर गैस इवॉल्व होता है तो भी केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे गैस जो है इवॉल्व हो रहा है, इसलिए हम लोग एरो हेड के ऊपर, एरो हेड अगर ऊपर है मतलब गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट तो बनता ही बनता है, गैस भी इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है वो केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक बात है। अब नेक्स्ट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे जो दो टेस्ट ट्यूब तुमने ली थी, अब उसको तुमने एक केमिकल को दूसरे में मिला दिया, अब मिलाने के बाद क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेंज हो गया भाई साहब। अगर ये हॉट हो गया तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर ये टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो गया, ठंडी बढ़ गई ये टेस्ट ट्यूब, तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल की बात हम लोग कर लेते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर हम लोग मिक्स करें आपस में तो बनता है अमोनिया और हीट होगा, ठीक है, और हीट रिलीज होगा। मतलब अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन ले लें, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग नाइट्रोजन ले लें, तो बनेगा क्या, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया बनने के साथ साथ वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हीट भी निकले या एब्जॉर्ब हो, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट जो है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड बन के नीचे सेटल डाउन हो जाए। किसी लिक्विड में सॉलिड बना और नीचे बॉटम में सेटल हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे मान लो वही पुराना टेस्ट ट्यूब वाली बात, एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। अब तुमने केमिकल रिएक्शन करवाया, जैसे ही तुमने इसमें मिला दिया, ठीक बात है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड तो बना पर यहाँ पे नीचे बॉटम साइड में कोई सॉलिड का सब्सटेंस जम गया जाके, ठीक है, सेटल डाउन हो गया जाके, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक बात है। एग्जांपल की बात अगर हम लोग कर लें, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 जिसको कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग डाल दें, ठीक है, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जैसे ही डालोगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और AgCl सिल्वर क्लोराइड, मतलब ये बना प्रेसिपिटेट। अब यही प्रेसिपिटेट तुमको टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम साइड में जमा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग पहचान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये साइन है कुछ पहचानने के। पहला क्या था, चेंज इन स्टेट था,
फिर चेंज इन कलर था, चेंज इन टेम्परेचर था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है बैलेंस का मतलब कोई भी चीज समान होनी चाहिए। जैसे ये दोनों देखिए, ये बैलेंस्ड है, मेरा हाथ दोनों बैलेंस है, मतलब दोनों समान होने चाहिए। तो मैंने जब केमिकल इक्वेशन बताया आपको, तो उसमें मैंने बताया LHS और RHS। तो ठीक है, अब होता क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं, ठीक है, एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, कोई नया एटम आके जुड़ नहीं जाता, वही होते हैं, तो वो कंजर्व होने चाहिए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक बात है, ये होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जो बैलेंसिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पर अभी मैं बस बता रहा हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कि अगर LHS साइड जितने एटम हैं उतने ही RHS साइड हैं उसी एलिमेंट के, तो वो बैलेंस होता है। और अनबैलेंस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। जैसे एक बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो बैलेंस, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को C+O2, ठीक है, बना CO2, ठीक बात है। अब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर गया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग चेक करते हैं, देखो ये मैंने बताया था कि ये LHS साइड है अपना, ठीक बात है, और ये है RHS साइड। तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को देखते हैं। तो यहाँ पे एटम तो वही होंगे, देखो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, इसके कितने एटम्स है वो देख लेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट चेंज, एलिमेंट वही रहेगा। तो LHS साइड, ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं वो देख लेते हैं। कार्बन LHS साइड 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, RHS साइड कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना भैया 2 है। तो क्या ये बैलेंस है, देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो अब ये जो इक्वेशन तुमको मिला ना, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक एलिमेंट के एटम्स क्या हैं, LHS और RHS साइड दोनों सेम है, इक्वल है, इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक बात है, तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे H2+O2 ये बन जाता है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है वाटर। और एक बात और याद रखेंगे, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके बगल में उसका स्टेट लिखेंगे। और स्टेट कैसे लिखते हैं, सॉलिड के लिए छोटा सा s लिख देते हैं, लिक्विड के लिए L लिख देते हैं, और गैस के लिए G लिख देते हैं। और एक्वस का मतलब होता है अगर किसी भी चीज को पानी में हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो उसके लिए AQ लिख देते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या होता है भैया, हाइड्रोजन होता है गैस, तो ब्रैकेट में बगल में G लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, तो ब्रैकेट में बगल में G लिख देंगे।
वाटर, वाटर तो लिक्विड ही होता है, तो ब्रैकेट में एल लिख देंगे। अब स्टेट के साथ जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये सही तरीका भी है। तो अब चेक करते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। तो LHS साइड सेम LHS एंड RHS। अब काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट सेम रहता है, एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। एटम काउंट कर लेते हैं, एटम कितने हैं। तो इधर एटम देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कितना है भैया, दो एटम इधर हाइड्रोजन चलो दो, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख ले, ऑक्सीजन इधर देखो दो एटम है और इधर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है। देखो अनइक्वल आ रहा है यहाँ पे, LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ आ रहा होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंसिंग मतलब अब अनबैलेंस्ड को बैलेंस भी करना सीखना होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है बैलेंसिंग से। अब बैलेंसिंग बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, पर हम लोग इतनी आसान तरीके से सीखेंगे ना हिट एंड ट्रायल मेथड से कि आपको बैलेंसिंग ऐसे हलवा लगेगा, ठीक बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को मैं रिकैप कर देता हूँ। इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट समझा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे और उसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।